नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। मैं आप सभी के लिए सीमेंट एजुकेशन चैनल लेकर के आया हूं, जिसमें मैं सीमेंट प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। प्रोसेस, मैकेनिकल मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग्स। तो ये मेरा वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें मैं प्रारंभ करता हूं पैकिंग प्लांट से। और पैकिंग प्लांट में मैं क्या क्या चीज़ों को कवर करूँगा, क्या क्या चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल, यहाँ तक कि ड्राइंग क्या होगा, पार्ट्स नंबर क्या होगा, एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। उसका मैं ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि आपको आसान पड़े समझने में कि ये चैनल आपको क्या देने वाला है। इसके माध्यम से आप पैकिंग प्लांट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। आप अगर ट्रेनिंग इंजीनियर हैं, आप अगर वोकेशन ट्रेनिंग में आए हैं, यहाँ तक कि अगर आप इंजीनियर हैं और करंट में पैकिंग प्लांट चला रहे हैं ऑपरेशन मैकेनिकल, तो आपको यह बहुत मदद करने वाला वीडियो है। और इसके माध्यम से आप अपना इंटरव्यू की भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इससे भी अच्छी बात है कि ये कंपाइल एक आपको ऐसा मतलब एक बॉक्स मिल रहा है, पैकिंग प्लांट का एजुकेशन का एक बॉक्स मिल रहा है, जिसको जब भी आप खोलेंगे आपको इन डेप्थ जानकारी फटाफट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ओवरव्यू जानकारी दे देता हूँ कि हम क्या क्या बातचीत करेंगे। एक दोस्त की तरह डिस्कशन करेंगे हम लोग, एक इंजीनियर की तरह एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, तो मैं पहले डिस्कस करूंगा पैकिंग प्लांट ओवरव्यू। क्या है पैकिंग प्लांट, कैसे समझें हम, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। प्रॉपर एक स्लाइड्स लेके मैं आऊँगा। ये सारे जितने भी टॉपिक हैं ये सब एक 2 4 5 पूरी स्लाइड्स लेके आऊँगा, लिख करके मैं आपको बताऊँगा और एक एक जानकारी दूंगा आपको। एक छोटे से नट से लेकर के, एग्जाम्पल के लिए आप पैकर में समझ लो, एक छोटा सा नट है, एक स्क्रू है, उसका मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ यहाँ पे। तो अगर आप मैकेनिकल मेंटेनेंस हैं तो आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और आप फिर देखिए कि कैसे आप पैकिंग प्लांट में मास्टर होते हैं। ठीक है, दूसरा मैं डिस्कशन करूँगा फ्लो डायग्राम एंड सर्किट्स। क्या है पैकिंग प्लांट में, फ्लो डायग्राम क्या है, सर्किट्स क्या है, कहाँ से क्या मटेरियल आता है, कैसे कैसे जाता है। इक्विपमेंट लिस्ट, कितने इक्विपमेंट हैं हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा, कितने इक्विपमेंट्स हैं उनका एक प्रॉपर लिस्टिंग करेंगे। इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैग्स। इक्विपमेंट लिस्टिंग होने के बाद हम डिस्कशन करेंगे कि ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये कौन सा इक्विपमेंट है, उनके टैग्स क्या हैं, टैग्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। फिर हम आगे चलेंगे इक्विपमेंट फंक्शन एंड पार्ट्स। फिर हम जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन तो हमारा हो गया कि ये इक्विपमेंट है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, पैकिंग प्लांट में आप अच्छी तरह से रूबरू होंगे इक्विपमेंट्स को, फिर भी मैं जानकारी देता हूँ। जैसे पैकर आप ले लीजिए, तो उसमें क्या, उसका फंक्शन क्या है, उसमें कितने सारे पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट्स का लिस्ट आपको मैं देने वाला हूँ। गजब का चीज़ में लेकर के आया हूँ, एक एक पार्ट्स आपको, एक नट, एक स्क्रू से लेकर के सब कुछ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगला अपन चलेंगे इक्विपमेंट पार्ट स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स। इक्विपमेंट का स्पेसिफिकेशन क्या है, उस पार्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है। हम इक्विपमेंट तो छूट गया, अब हम और डेप्थ में जाने वाले हैं। पार्ट्स का क्या स्पेसिफिकेशन है कि अगर नट है तो उसका थ्रेड का साइज क्या है, वो किस टाइप का नट है। यहाँ तक कि मैं आपको और हेल्प करने के लिए पार्टीज कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्या मटेरियल्स होगा, वो सब कुछ आगे आपको मिलने वाला है डिटेल में। फिर हम चलेंगे पार्ट फिटिंग स्टेप्स। क्या होता है ना दोस्तों कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ड्राइंग नहीं मिलेगा है, आपको उतना वेल नॉलेज फिटर नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें उस समय इंजीनियर का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल रहता है। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो को देखते हुए बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको है, ऐसा नहीं कि कोई डाउनलोडेड फोटो होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कंप्लीट रियल व्यू, रियल पिक्चर्स और रियल सपोर्ट मिलने वाला है।
तो कैसे पार्ट फिटिंग्स हैं, स्टेप्स क्या होंगे, कैसे कोई चीज़ फिट होगा, जैसे कि नोजल है, सी ब्रैकेट्स हैं पैकर में, 21 स्टेप में फिट होंगे, इनके क्या क्या पार्ट्स होंगे वो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इक्विपमेंट ड्राइंग, इक्विपमेंट ड्राइंग हो गया, इक्विपमेंट का पार्ट्स ड्राइंग भी आपको यहाँ पे पूरी तरह से अवेलेबल रहेगा। जैसे आपका नोजल है उसका प्रॉपर आपको ड्राइंग मिल जाएगा। आप अपने जिस भी कंपनी में काम कर रहे होंगे वहाँ आपको हो सकता है ड्राइंग नहीं हो, या आपको बिजी होंगे, आप ड्राइंग नहीं बनवा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो मैं आपको ऐसे बिल्ड कराऊंगा ड्राइंग को इस तरह से कि आप उसको कट कॉपी करिए और अपने यहाँ का ड्राइंग पे पेस्ट करिए और प्रिंट मारिए हैं और पार्टी को दे दीजिए, आपका ड्राइंग रेडी। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा चीज़ लेकर आया, काफ़ी मेहनत की मैं आप लोगों के लिए। स्पेयर पार्ट लिस्ट, इसके बाद मैं आपको स्पेयर पार्ट क्या क्या स्पेयर्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, मॉडिफिकेशंस करने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट देने वाला हूँ। लिस्ट भी पूरी डिटेल में। इस वीडियो में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि कुछ चीज़ छूट गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आई विल गिव यू ऑल डिटेल इन डेप्थ। फिर अपन आएंगे स्पेयर पार्ट स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, कोडिफिकेशन। दोस्तों मैंने इसको भी कवर किया है। बहुत सारे मेरे साथ वाले हैं या मेरे साथ वाले कोलिग्स हैं, सभी हैं, उनको प्रॉब्लम आती है कि चलो स्पेयर पार्ट्स तो पता चल गया, अब उसको कोड कैसे करना है, उसका डिस्क्रिप्शन कैसे देना है अगर हम कोड कर, क्योंकि जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, मैकेनिकल्स या प्रोसेस, इन्हीं सबको कोडिफिकेशन भी करने रहते हैं ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि अगर कोई आपका इस पर जैसे नोजल है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन कैसे देना है, कोड कैसे क्रिएट करना है MDRM में, वो मैं प्रॉपर आपको देने वाला। शॉर्ट फॉर्म कितना रहेगा, लॉन्ग टेक्स्ट कितना रहेगा, कितने वर्ड्स के रहेंगे MDRM में। सारा सीमेंट प्लांट में आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सारे सीमेंट प्लांट में SAP और MDRM सेम ही है। ये हो सकता है किसी में लेटेस्ट होगा, किसी में ओल्ड वर्जन होगा, लेकिन मैं जिन कईयों प्लांट में मैंने काम किया है उसके बेस पे मैं बताता हूँ कि जो भी लीडिंग कंपनीज हैं एटलीस्ट इंडिया में, वो सभी में यही चलता है। अगर कुछ छूटता है तो मैं पूरी तरह से मदद करूँगा, आप मुझे क्वेश्चंस करो, आई विल गिव यू ऑल सपोर्ट। फिर मैं आपको RA दूंगा, RA में बताऊँगा RA क्या है, क्यों उसका यूटिलिटी है, कब उसका रिव्यू होना है, उसका ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेक्स हैं, वो मैं एवरीथिंग मैं आपको देने वाला हूँ। और ये RA सबसे अच्छी बात है, आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। RA मैं ऐसे फॉर्म में देने वाला हूँ जहाँ से आप डाउनलोड करके ओनली यू जस्ट गो चेंज द हेडर, आप हेडर चेंज करो और सारा चीज़ें आपको मिल जाएगा, बिल्कुल रेडी टू ईट। आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको अगला मैं आपको SOP के बारे में मैं इन डिटेल बताने वाला हूँ, क्या है, कैसे है, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, क्या चेक्स रहते हैं, क्या फाइंडिंग होती है ऑडिटर्स की, वो सारी जानकारी। और मैं इसे भी उसी फॉर्म में देने वाला हूँ कि आपको मेहनत नहीं करना पड़े, ताकि मेरा मोटो ये है कि मेरे जो भी इंजीनियर्स भाई हैं, अगर मैं भी किसी प्लांट में जाता हूँ, मैं देखता हूँ RA नहीं है, रिस्क असेसमेंट SOP नहीं है, फिर क्या होता है, उसको फिर से इनिशियली बनाओ, काफ़ी मेहनत करो। मैं आपको मेहनत कम करना चाह रहा, ताकि मेरे सारे इंजीनियर्स भाई ना इफ़ेक्टिवली काम कर सकें, अपना ग्रोथ कर सकें और कंपनी में अपना एक बेहतर नाम बना सकें। ठीक है, अगला मैं चलता हूँ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हीरा भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कैसे होता है, कैसे उसमें कैलकुलेशंस होते हैं, किस स्टेप में किसका साइनिंग होगा, साइनिंग अथॉरिटी कौन होगा, कैसे चेंज होगा, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये तीनों डॉक्यूमेंट्स में आपको RA, SOP और हीरा मैं आपको उसी फॉर्म में देने वाला हूँ, जिसमें आप डाउनलोड करिए और अपने आगे फॉर्मेट में डालिए और जस्ट आप उसको यूज करना चालू कर दीजिए अपने बॉसेस का साइन करा करके। ओके। नेक्स्ट है इक्विपमेंट वाइज प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊंगा इक्विपमेंट वाइज प्रॉब्लम में हर एक इक्विपमेंट में इन डेप्थ एक बारीक जानकारी में देने वाला हूं, क्या प्रॉब्लम आती है।
फिर मैं आपको पूरा लिस्ट में आपको प्रॉपर देने वाला हूँ, है, ताकि आप समझ पाएँ, हैं। मेरे करियर में जो भी आया है मैं उस पूरा का पूरा अनुभव मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। अगला मैं इक्विपमेंट वाइज प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग, जो भी अपन आइडेंटिफाई करेंगे 10, 20, 30, 40 जो भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को पकड़ करके मैं उसका ट्रबल शूटिंग करूँगा प्रॉपर वे में। ये आपको मदद करेगा। कहाँ पे मदद करेगा? जब बॉस बोलेगा ना आपको कि वही करके दो ना, है, तब आपको क्या करना है? कहीं नहीं जाना है, आपको इस वीडियो में आना है, आप इसको डाउनलोड करना है मेरे इंस्टा से, मैं सारा डिटेल मैं आपको दे दूंगा। इंस्टा से डाउनलोड करना है और इसको खाली कॉपी करना है एक्सेल से और आपको पेस्ट करना है अपनी सीट पे और दे देना है। लेकिन पढ़ना जरूर है, जानकारी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मेरी तरह वीडियो रिकॉर्ड कर सकें, एक अच्छे इंजीनियर बन सकें। ओके, फिर हम चलेंगे काइजन फॉर द पावर सेविंग। आजकल जैसा इशू चलते हैं, पावर सेव करो, पावर सेव करो, पावर सेव करो। बहुत से मेरे इंजीनियर्स भाई परेशान रहते हैं, कहाँ पे पावर चेंज करें, कहाँ पे, वो मैं जानकारी यहाँ पे दूंगा। प्रॉपर जानकारी मैं देने वाला हूँ, क्या कैसे कितने टाइप के चेंज कर सकते हैं जिससे अपन पावर बचा पाएंगे, उनमें क्या क्या रिसोर्स लगेगा, उनकी क्या क्या कॉस्टिंग होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, कितने उसके पार्ट्स सच है जैसे आपका वाल्व है या पाइप है, ये सारी चीज़ें पूरा जानकारी मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। कितना पावर सेव होगा, है, हम कितना कर पाए हैं। आप अगर आप सेम इक्विपमेंट्स अपने पास रख करके सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि हमारा कॉस्टिंग क्या आएगा और हम इसमें कितना सेव कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद काइजन फॉर द बजट सेविंग है। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। हो सकता है आपका भी KPI में हो, मेरे तो KPI में है बॉस, मुझे तो करना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। बजट एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर एक कंपनी में, छोटी कंपनी में तो इतना बड़ा मुद्दा है ना कि इसके वजह से बहुत सारे कांड हो जाते हैं। तो कैसे बजट को कैसे कम करना है काइजन करके, मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ऐसे आइडियाज मैं आपको देने वाला हूँ ना बॉस, कि आप लाखों कईयों लाख का आप सेविंग कर सकते हैं ऐसा इजली, और बिना किसी लागत के। आपको बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना, मैं आपको टोटल स्क्रैप से ऐसे आइडियाज देने वाला हूँ। आप स्क्रैप से उसको बना सकते हैं, या आपके अवेलेबल रहेगा वो चीज़ आपके प्लांट में, पैकिंग प्लांट में ही अवेलेबल रहेगा। आपको अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली वीडियो देखिए, डिटेल देखिए, घर इन हाउस आप उसका बनाइए और आप लगाइए, फिर मेरे को बताइए कि कितना आप सेव कर पाए हैं, इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ इम्प्रूवमेंट इन इक्विपमेंट्स। अब अपन आएंगे इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। काइजन हो गया, पावर सेविंग कर लिया, बजट को हमने कम कर लिया। अब एक मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर या प्रोसेस इंजीनियर के नाते एक सबसे बड़ा है कि इक्विपमेंट इम्प्रूव कैसे करना है, उसकी इफ़िशियंसी कैसे बढ़ाना है, उसको हेल्दी कैसे रखना है, उसकी लाइफ कैसे बढ़ानी है। मैं इसके बारे में भी पूरा डिटेल लेके आने वाला हूँ, और ये सारे डिटेल जो भी मेरे रहेंगे प्रॉपर इक्विपमेंट वाइज रहने वाले हैं। अगर इक्विपमेंट के अंदर भी कोई सब इक्विपमेंट्स हैं तो मैं उसका भी डिटेल देने वाला हूँ, तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, ये कैसे और क्या मेरी चिंता है। आप जस्ट मेहनत करो, आगे बढ़ो। प्रिपरेशन ऑफ पैकिंग प्लांट इंटरव्यू फॉर द मेंटेनेंस, मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा। जब आप इतना सारा जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी इसके स्लाइड्स बनेंगे, जो भी इसके डिटेल होंगे, जब आप उसको 1, 2 बार 4 बार पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपने साइट पे अपने प्लांट में इसका इस्तेमाल करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट्स को बताएंगे, टूल बॉक्स टॉक में डिस्कशन करेंगे, अपने फिटर के साथ में बात करेंगे, तो ये आपका एक मजबूत इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। फिर आपको ना इंटरव्यू के टाइम पे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या कैसे कहाँ क्या लिखा है, क्या गियर्स हैं, कौन सा गियर बॉक्स लगा, बकेट एलिवेटर क्या है, कितने बकेट्स हैं, बकेट का साइज़ क्या है, बीरिंग क्या है, पैकर क्या है, पैकर बॉटम बीरिंग क्या है, ग्रीस क्या है, ऑयल क्या है, लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे क्लियर कट हो जाएगा। ओके बॉस, नेक्स्ट अभी मैं आपको फिर ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने बोला ना मैं कहीं पे कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ। अपन पूरी मेहनत करेंगे, 0 से 100% तक पूरी मेहनत करेंगे।
का खा गा से चालू करेंगे और ज्ञानी बना के छोड़ेंगे, उसके बीच में छोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन यार आप सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो क्या साथ छूट जाएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। अधूरा ज्ञान कितना डेंजर होता है वो तो हम लोग जानते हैं एज ए इंडियंस, है ना। तो ऑपरेशन ऑफ पैकिंग प्लांट का ऑपरेशन, क्योंकि जैसा आप सभी को पता होगा लगभग ऑल ओवर इंडिया में ऐसा प्रचलन ही है कि पैकिंग प्लांट का ऑपरेशन और मैकेनिकल पिछले 2-3 साल से एक ही कर दिया है। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी कंपनियों में, जिन्हें भी आप लीडिंग कंपनी समझते हैं, मानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, है ना, तो वहाँ एक ही हो गया है। तो समस्या इस चीज़ का है ना कि जो मैकेनिकल का आदमी उसको प्रोसेस नहीं समझ में आता, जो प्रोसेस का आदमी उसको मैकेनिकल नहीं समझ में आता, और इस चक्कर में हो जाती है भगड़, है ना। तो यहाँ पे अपन वही करने वाले हैं, दोनों को मजबूत करेंगे। पढ़ेगा इंजीनियर तो बढ़ेगा देश। टाइप ऑफ सीमेंट ग्रेड, कंपोजिशन, स्ट्रेंथ, अपन देख लेंगे कितने टाइप कितने ग्रेड का सीमेंट होता है, उनके क्या कंपोजिशंस होते हैं, क्या स्ट्रेंथ होती है, ये डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन ये सारा आपको डिटेल में ही करने वाले हैं, है ना। ऑपरेशन बजट रेट, ऑपरेशनल बजट क्या है, रेट क्या है, मैन पावर डिप्लॉयमेंट क्या है, स्किल लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एक डिटेल में आपको मिलने वाले। क्या ऑपरेशन का बजट कितना रहता है, क्या है, किस लोकेशन में क्या फ़र्क पड़ता है, बजट को क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, बजट कैसे कम कर सकते हैं, रेट क्या पड़ता है, लोडिंग का पर टन क्या कितना पड़ता है, क्यों वो कम ज़्यादा होता है, कम कर सकते हैं क्या, ज़्यादा है तो है। मैन पावर डिप्लॉयमेंट, मैन पावर कैसे डिप्लॉय करने हैं, कैसे उनके प्लान करना है, ताकि अगर मैन पावर कम करेंगे उससे भी आपको बजट काफ़ी सेविंग होगा, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा केपीआई में, है ना। स्किल लेवल भी कैसे, अगर आप वर्कमैन रिक्रूट कर रहे हैं तो कैसे उनका किस काम के लिए कितना स्किल चाहिए, कितना एजुकेशन चाहिए, कितना उनका एक्सपीरियंस चाहिए, कहाँ किया है, कैसे किया है, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। इसके लेवल फिर अपन चलेंगे प्रॉब्लम इन ऑपरेशन एंड ट्रबल शूटिंग। ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं और उनके ट्रबल शूटिंग भी रहेगा, उतना तो नहीं रहेगा जितना मैकेनिकल मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन फिर भी एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए तो उतना नहीं है टफ, पर हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भाई बंधु कुछ ट्रेनी भी होंगे, कुछ वोकेशन ट्रेनिंग्स में और कुछ जानकारी के लिए भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर इम्प्रूवमेंट इन इक्विपमेंट, पहले हमने देखा था मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या इंप्रूवमेंट करना, अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है। जैसे कि प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिटेल में समझा देता हूँ, ऐसा थोड़ी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 8 घंटे का पैकर का शिफ्ट खत्म हुआ, तो आप पैकर ऑपरेटर से उन सबको बोल सकते हैं या प्लान कर सकते हैं प्रॉपर कि भैया हवा मार देना है, इक्विपमेंट को साफ़ करना है ना, ऐसे टाइप से। और कहाँ क्या क्या चेक्स दे सकते हैं आप उनसे, है ना, क्योंकि ये ह्यूज मैन पावर है ना। आपका 40-50 या पैकर के हिसाब से उतना मैन पावर आता है। अगर वो 2 मिनट भी किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में काम कर दिया ना तो आपको 50-60 मिनट के बराबर होगा, है ना। तो कैसे उनका यूटिलाइज करना है वो प्रॉपर यहाँ पे हम लोग देखेंगे। फिर अपन आते हैं प्रिपरेशन ऑफ द पैकिंग प्लांट, इंटरव्यू ऑफ द ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन होंगे, है ना, वो हम यहाँ पे प्रॉपर लिख करके डिस्कशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, लास्ट में मैं आपको एक बूस्टर देने वाला हूँ। बूस्टर क्या है, बहुत कम, जो मैं अपने कोलिग्स के साथ में देखा हूँ कि 10 में से 1-2 ही होंगे जिनको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगा और वही लीड करते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट अगर आप मैकेनिकल और ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहे हैं उतना ही सफिशिएंट नहीं है आज के दौर पर। आज के दौर पर वही आदमी आगे बढ़ता है जिससे काम भी आता हो, काम फील्ड का आता हो और ऑफिस का भी आता हो। वो कंप्यूटर चलाना भी जानता हो, पीपीटी चलाना भी जानता हो, एक्सेल भी जानता हो, एमडीआरएम भी जानता हो, एसएपी भी अच्छी तरह से जानता हो, है ना। तो मैं आपको इसमें भी मास्टर करने वाला हूँ। मैंने बोला ना मैं कोई कोना नहीं छोड़ने वाला हूँ, है ना। तो एमडीआरएम ओवरव्यू, एमडीआरएम क्या है, फिर उसमें कोड कैसे क्रिएट करना है, कोड कैसे क्रिएट करना है। मैंने पीछे आपको बताया ना कोडिफिकेशन कैसे, उसका टेक्स्ट सिंटैक्स कैसे बनाना है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, वो जब आप वहाँ पे सीख लेंगे तो यहाँ पे मैं उसको पुट कैसे करना है वो मैं आपको एमडीआरएम में बताने वाला हूँ। कोड को एक्सटेंशन कैसे करना है, कोड को चेंज कैसे करना है,
मैं इनके मायने भी बताने वाला हूँ कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब क्या होता है, क्रिएट का मतलब क्या होता है। और कहाँ कहाँ ये आपका इसका चैनल्स क्या है, ये फॉलोअप टीम कैसे इसका फॉलोअप लेना है, जाएगा कहाँ कहाँ आपको, है ना, किन से आपको इंटरेक्ट करना है और क्या इसके बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बढ़िया से बताने वाला हूँ, है ना। नेक्स्ट अपन आएंगे एसएपी। आप कोई भी सीमेंट इंडस्ट्री का इंटरव्यू देने के लिए जाओ, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेगा और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई फंसा नहीं सकता है कि एसएपी में कौन सा क्या टी कोड कैसे क्या क्या इस्तेमाल है, क्या यूज है वो कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। एसएपी हाना ओवरव्यू, मैं आपको प्लेन एसएपी का भी स्टैंडर्ड एसएपी का भी दे दूंगा। फ़िलहाल मेरे पास अभी करंट में अवेलेबल है एसएपी हाना। अगर आप लोग बोलोगे कि मेरे को प्लेन एसएपी स्टैंडर्ड एसएपी पे चाहिए तो मैं वो भी उसका भी वीडियो डालूंगा, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालूंगा, क्योंकि क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करना, है ना, मेहनत वही करना जो कुछ रंग लाए। फिर अपन चलेंगे टी कोड लिस्ट, कितने तरह के टी कोड हैं जो कि इस्तेमाल होने वाले हैं, पूरा फोकस पहले रहेगा। मैं हर एक डिपार्टमेंट का लेकर के आने वाला हूँ वीडियो। आपका सीमेंट मिल का है, आपका क्लियन का है, यानी पायरो सेक्शन हो गया, रा मिल हो गया है, तो जो मैं यहाँ पर टी कोड डिस्कस करूँगा वो ऑल ओवर प्लांट भी इस्तेमाल में आएगा, पर फोकस मैं करूँगा कि पैकिंग प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे ऑपरेशन हो या मैकेनिकल हो, उसका क्या क्या यूज है, कौन कौन से टी कोड है, टी कोड के फंक्शंस क्या क्या रहेंगे, कौन सा टी कोड में क्या फंक्शनिंग रहेगा, वो मैं आपको प्रॉपर देने वाला हूँ। यहाँ आपको सारा चीज़ें मिलेगा, पीआर कैसे बनाना है, पीआर कैसे चेंज करने हैं, आपको पीओ कैसे चेक करना है, डाउनलोड कैसे करना है, आपका सर्विस एंट्री कैसे करना है, कितनी सर्विस एंट्री है ना, उसका पूरा हिस्ट्री देखना है, कैसे सर्विस एंट्री करना है, वो मैं आपको देने वाला हूँ। आपको मैं ऑर्डर क्रिएट करना, बैग इशू कैसे करना है, बैग रिवर्सल कैसे करना है, रिवर्सल को चेक कैसे करना है, बस्टेज कैसे बुक करना है, वो मैं कंप्लीट जानकारी, पैकिंग प्लांट डॉक्यूमेंटेशन का पूरा जानकारी और पूरी ऑडिट का डिटेल देने वाला हूँ मैं आपको, है ना। डिटेल ऑफ द टी कोड मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि डिटेल ऑफ द टी कोड में क्या क्या डिटेलिंग रहेगा। फिर अपन चलेंगे सीमेंट बैग ओवरव्यू। सीमेंट प्लांट जो है सीमेंट बैग में भर के जाता है, वो बैग के कितने टाइप है, बैग का क्या क्वालिटी रहेगा, है ना, एक तो उसका ओवरव्यू हो गया, ओवरऑल डायमेंशंस क्या रहते हैं, कैसे क्या है, क्रॉस द इंडिया है, क्रॉस द प्लांट है, और वेरियस प्लांट का मैं कुछ रेफरेंस देने वाला हूँ, दूंगा, है ना। सीमेंट बैग टाइप, कितने टाइप के बैग होते हैं, साइज क्या होते हैं उनका, नोजल साइज क्या होता है, पैकिंग कैसे होती है, स्टिचिंग कैसे होती है, स्टिचिंग का आपका इंटरवल्स क्या क्या होते हैं, कितनी स्टिचिंग होती हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं उनका, वो मैं आपको बिल्कुल देने वाला हूँ। बैग क्वालिटी टेस्ट, बैग में क्या क्या क्वालिटी टेस्ट करता है, आपके यहाँ अगर क्वालिटी वाला होगा तो क्या क्या चेक करता है, चेक करता भी है कि नहीं करता है, वो अगर आपको पहले से जानकारी होगी तो आप आसानी से उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि जब आपके पास मार्केट से कंप्लेन आता है तो फिर अगर बैग डैमेज है तो आप फिर फंस जाएंगे, आपको लगेगा कि आपके प्लांट से ही फट के गया है, लेकिन होता क्या है कि जब वो 3-4 बार उसको उठा के पटका जाता है, पैकर से बेल्ट में गिरता, बेल्ट से ट्रक में गिरता, ट्रक से फिर वहाँ अनलोड होता, तो 3-4 बार पटकने के बाद वो फट जाता है। तो कंप्लेन बेसिकली ये है पैकिंग प्लांट से डैमेज बैग आया है। लेकिन अगर आपको जानकारी है कि इसका क्वालिटी टेस्ट कैसे करना है, कितने बार पटकनी मारना है, इसको कितना हाइट से मारना है ना, क्या गिरने के बाद उसमें क्या क्या चेक्स पॉइंट हैं, वो मैं आपको यहाँ पे पूरा देने वाला हूँ और बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल देने वाला हूँ। कोई डाउनलोडेड फ़ोटो वगैरह नहीं देने वाला हूँ मैं, बिल्कुल जो साइट पे होता है, जो मैं करता हूँ करवाता हूँ, जो मेरे साथ डेली बेसिस पे होता है, वो मैं आपको बिल्कुल शेयर करने वाला हूँ। बैग रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन। फिर बैग में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, कभी बैग छोटा हो गया या कुछ भी छोटा हुआ, क्वालिटी का कुछ इशू हुआ है और वेरियस टाइप का, तो कैसे आपको उसको रिजॉल्व करना है, किससे बात करना, कैसे उसका होता है एक्चुअल में, कैसे जो अभी सीमेंट प्लांट्स हैं, चाहे लीडिंग प्लांट्स क्यों ना हो, वो कैसे करते हैं, वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो किस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं,
बैग पीबी वगैरह कैसे करते हैं, बैग काउंटिंग को कैसे बैलेंस करते हैं, शॉर्टेज को कैसे मैनेज करते हैं, बैग बस्टेज को कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें पूरा देने वाला हूँ, है ना। दोस्तों इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपना ख़त्म करता हूँ, विराम देता हूँ। थैंक यू। आप क्वेश्चन करो, पूछो क्या चाहिए, क्या कमी रह गया है, उसको इम्प्रूव करते हैं और हम सब आगे बढ़ते हैं।